वो आपको लेके जाएगा नीट की तैयारी पे। तो बातें बनती है कि कैसे किया जाए। टारगेट सेट किया है, टारगेट बेस्ड स्टडी। क्यों? नमस्ते भारत, मैं विनीत, कैरियर कंसल्टेंट, कैरियर वुड। हमारे लास्ट वीडियोस में एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने नॉलेज बेस्ड स्टडी और एग्जाम बेस्ड स्टडी की बात की थी, तो क्या आप एग्जाम बेस्ड स्टडी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? और आपके लिए मैं आज एग्जाम बेस्ड स्टडी की बातें करने जा रहा हूं। जब हम एग्जाम बेस्ड स्टडी की बातें करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में ये आता है कि आपका टारगेट। तो एग्जाम्स की जगह पे मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि आपका टारगेट क्या है। तो टॉपिक जो होने वाला है टारगेट बेस्ड स्टडी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप कभी जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो हमें कैसे इस स्टडी को कैसे हम करेंगे ताकि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो आपने डिसाइड किया है, वो आसानी से पूरा हो सके। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। ये गोल आपके आने वाले समय में 3 साल का हो सकता है, आपके आने वाले समय में ब्रेक हो करके इसको आप गोल को ब्रेक कर सकते हो, और यही गोल आपका एक डेली गोल में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं, इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना डीलो तैयार करना है। यस, डीलो, डेली इन लाइफ ऑफ। आपका डेली का जो रूटीन है वो कैसे होगा। टारगेट सेट किया है कि 24 आवर्स का आपका टारगेट क्या है, 1 वीक का टारगेट क्या है, आपका 1 मंथ का टारगेट क्या है, और कैसे आप धीरे धीरे अपने टारगेट को आप अचीव करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप गोल डिसाइड करो। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, अगर आपको जेई की तैयारी करनी है, तो आपने मान लो एक टारगेट डिसाइड किया कि आपको नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी करने से पहले अपने आप को जज करो, सेल्फ इवेल्युएट करो कि आपकी तैयारी, आपकी स्टडी अभी किस लेवल पे है। तो जब आप अपनी स्टडी को समझोगे और अपने गोल को समझोगे तो दोनों के बीच के गैप को समझोगे, तो आप अभी हो कहां, जाना कहां है, टारगेट आपका नीट है, और जाओगे कैसे, इसमें जो प्रोसेस है, इसमें जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे वो आपको लेके जाएगा नीट की तैयारी पे। तो बातें बनती है कि कैसे किया जाए। आपको तैयारी करना है और आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आप कभी आप देखना, जब एग्जाम्स होता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलवेज आते ही आते हैं। एग्जाम में 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो 30% के सिलेबस से आते हैं। 30% के कहने का मतलब ये है कि हर टॉपिक में कुछ चीजें बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको समझना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको कवर करते जाना है, और उसकी प्रिपरेशन आपकी ऐसी हो, एक बार मेमोराइज करना चाहो, याद करना चाहो, तो एक बार में आप उसको अच्छे से उसको डिलीवर कर सको। सोच तो लिए, लेकिन लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, क्या इसका कारण है? तो उसके लिए आपको अपना डीलो तैयार करना होगा। मैं डीलो आपकी क्या होनी चाहिए, मैं इस पे आप एक नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा कि आप एज ए स्टूडेंट आपका डीलो क्या होना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। अब रही कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलता है, टारगेट कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले आपको गोल तैयार करना है, उसके बाद 70-30 का रूल लेना है। जो 30% जो मेन सिलेबस है उसमें से ही 60 to 70% क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करें, आपने सिलेबस तो डिजाइन कर लिया, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो मन नहीं लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ दो। अगर आप डेली अपना एक टाइम फिक्स करते हो, रूटीन में आते हो, तो कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, ये चीजें अगर करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको करना क्या है, अपने पढ़ाई के लिए एक डेडलाइन फिक्स करो। कि जैसे आपने डेडलाइन बनाया कि इस मंथ में मेरा नीट का एग्जाम्स है या जेई का एग्जाम्स है, तो उस डेडलाइन से पहले उससे पहले आपका एग्जाम का पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। सारी चीजें आपके पिन पॉइंट, आपके पास चेक लिस्ट हो जाना चाहिए कि क्या करना है, किस समय तक हमें इस काम को कर लेना है। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ, डेडलाइन तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी जब पढ़ने जाते हो तो जब आदतें नहीं होती है पढ़ने की, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, आधे घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, नींद आने लगती है। am I right? आपको भी नींद आती होगी। तो नींद आने का कारण एक लेजीनेस है। वो लेजीनेस क्यों आता है इस पे भी मतलब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको ना आवरली बेसिस पे 30 मिनट्स पे जैसे जैसे आपको झपकियां आती है, एक छोटा छोटा अलार्म लगाओ, और अलार्म को लगाओ और वहां पे अलार्म का जो नाम है ना, टॉपिक, वो लिखो। क्या जो आपका टारगेट है, नीट 2025, जेई 2025,
यूपीएससी 2025 आप टारगेट करो। ये जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम का जो डेस्टिनेशन है उसको आप एज ए अलार्म सेट करो। तब देखोगे कि आपका जो वर्क है वो आपका क्लियर होगा और आप समय समय पे अपना जो डेडलाइन आपने पूरा किया उसको जरूर अचीव करोगे। तीसरी बड़ी बात कि आपका फोकस नहीं बनता है। फोकस नहीं बनने का बहुत सारा कारण है। जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस पहले मैंने बताया था कि फोकस क्यों नहीं बनता है। आपका एनवायरनमेंट, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए, आपकी सारी चीजें, तो उसमें आपको फोकस बनाने के लिए आपका अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम जो है ना उसको कम करना पड़ेगा। जैसे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे डिस्ट्रैक्शन हो आप अलार्म लगा के रखो कि हाँ अब मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे उस टारगेट को पूरा करना है। दूसरी चीज, अगर फिर भी लेजीनेस होती है, अलार्म की जगह थोड़ी भी झपकी आती है, तो जैसे ही झपकी आए या जैसे ही आपको लेजीनेस लगे आप तुरंत अपने जगह से उठ करके मूवमेंट करो। कुछ ऐसे काम में थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करो जिसमें आपका हॉबी है, जैसे ड्राइंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ गाना सुनो, ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो बनी रहे। और एक चीज मैं इसको ऐसे बोलूं, आप डेडलाइन भी बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक बात जानते हो ना, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना उनको भी 24 आवर्स मिलते हैं, और जो फेल बच्चे होते हैं, जो फेलियर होते हैं या अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, उनको भी 24 आवर्स मिलते हैं। बट द मैटर इज दिस कि हाउ गुड यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम। तो उस 24 घंटे का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने 24 घंटे का यूटिलाइजेशन सही किया तो आपने जो टारगेट सेट किया है, वो डेस्टिनेशन सेट किया है, वो आप अचीव करते हो। रही बात कि आप जो अलार्म लगाओ, वो अलार्म आपको एक बार पिंग करता रहेगा कि हाँ आपका ये काम पूरा हुआ, ये नहीं हुआ। रात में जब आप सोने चलो तो आप अपने आप को एक सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ, सेल्फ एनालिसिस करो। इसके लिए एक पूरा डीलो जो मैंने बताया वो मैं बताऊंगा आपको। लास्टली होता है कि आप याद तो करते हो, पढ़ते तो हो, लेकिन वो लिख नहीं पाते, वो रिकॉल नहीं होता है। उसके लिए 2 तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो अपने 5 सेंसेस को ना एक्टिव रखो, मतलब एक्शन में रहो। जब आप एक्शन में रहोगे तो जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपने सुना होगा ओल्ड एज में फादर, मदर या ग्रैंडफादर बोलता है कि बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने से आपका जो सेंस है, आपका जो माइंड है वो फंक्शन होता है। जब माइंड एक्टिव होता है तो वो माइंड आपके अटेंशन को बढ़ाता है और उसमें मेमोराइजिंग की मेमोरी जो है वो स्ट्रांग बनती है। तो एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा बॉडी, मेरे हाथ, फेस एक्सप्रेशन, ये सब लाइव है, एक्शन में है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू एनर्जी टू अंडरस्टैंड और इट इज गिविंग यू एनर्जी टू गो फॉर द योर टारगेट। अब रिकॉल करने के लिए 2 तरीका होता है। कभी कभी हो सकता है कि आप बोल के नहीं पढ़ पाओ। बोल के नहीं पढ़ पाओ इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन नहीं कर सकते हो। आप रफ नोटबुक्स रखो, जो पढ़ो उसको लिखने की हैबिट रखो, आपका हाथ जो है एक्शन में रहेगा। अगर आप जहां पे बोल के पढ़ सकते हो तो पढ़ो और उसको रिकॉल करो कि बुक्स बंद करके कि आपने क्या पढ़ा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट जरूर अचीव होगा। वो एग्जाम बेस्ड जो आप तैयारी करना चाहते हो वो जरूर होगा। थैंक यू।